Everyone, a sweet good morning to all of you and very sweet good morning all of you. आजकल के जो नई शिक्षा नीति आया है तो आप लोगों को पता है बहुत सारे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं कि बच्चों को हम लोग जब स्कूल में एडमिशन कर लेते हैं तो क्या करना है, बच्चों को ट्यूशन या कोचिंग सेंटर भेजना है। ज़्यादातर क्या होता है, बच्चों बहुत ही शरारत होती है, बहुत ही नॉटी होते हैं घर में, इसीलिए पापा और मम्मी यानी कि पेरेंट्स हम लोग को क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग कोचिंग या होम ट्यूशन भेज देंगे। लेकिन आपको पता लगता है कि कोचिंग अच्छा है या होम ट्यूशन अच्छा है, क्या और भी कुछ है जिसमें आप अगर किसी भी तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये वाला वीडियो होता है आपके स्टूडेंट्स एंड टीचर एंड पेरेंट्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज का सेक्शन होता है कि कोचिंग वर्सेस होम ट्यूशंस। ओके, कोचिंग आपके वर्सेस होता है होम ट्यूशंस। आजकल के कोचिंग जो होता है एक बिजनेस रिलेटेड होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाओ और उनके पेरेंट्स से पैसा लो। लेकिन होम ट्यूशन में क्या होता है, आप एक टीचर को चूज करते हो, वो आपको घर में आकर पढ़ाते हैं। लेकिन कोचिंग एंड होम ट्यूशन बीच में मैं आज कितने टिप्स बताऊंगा कि आप अगर एक कोचिंग आपके चाइल्ड या स्टूडेंट को जिसमें भी भेजना है, आप पहले सोचो होम ट्यूशन देना है या कोचिंग देना है या और भी कुछ देना है। ऐसे ही कुछ टिप्स जानने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखो, पहला चीज़, कोचिंग में क्या होता है और होम ट्यूशन में क्या होता है, आपको डिफरेंस जाना है। कोचिंग में ज़्यादातर मनी रिलेटेड क्या होता है, कम पैसा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक ही क्लास का मिनिमम टू 6 to 8 स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पे मनी आपको लेस पड़ेगा। लेकिन होम ट्यूशन में आप एक या दो बच्चे को एक साथ ही पढ़ा सकते हैं और यहाँ पे आपको ज़्यादा मिनिमम टू मिनिमम आपको 1000 से एबव होम ट्यूशन में देना पड़ता है। यहाँ पे मनी ज़्यादा है। क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि हम लोग को जो चिल्ड्रन है या चाइल्ड स्टूडेंट जो भी है पढ़ाई करता है, वो सिर्फ मनी के से कम होकर वो पढ़े। तो इसीलिए यह कोचिंग में आपका मनी लेस आएगा, कम आएगा, और ट्यूशन में आपको क्या होगा ना, मनी ज़्यादा बढ़। नेक्स्ट, कोचिंग में क्या होता है, नंबर 2, और होम ट्यूशन में आप फेस टू फेस डिस्कशन करोगे। होम ट्यूशन इज बेस्ड ऑन फेस टू फेस डिस्कशन, क्योंकि बच्चा और उसका टीचर दोनों आपस में मिलजुल कर क्या करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट को डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपके कोचिंग में दो तरीके से बच्चे आएंगे। 50% बच्चे आएंगे सिर्फ शरारत करते हैं या किस टीचर की चीटिंग भी करते हैं और टीचर को टांग भी खिंचाते हैं। लेकिन और 50% स्टूडेंट आएंगे जो भी क्वेश्चन या आंसर देंगे। लेकिन आपको 100% का रिजल्ट कोचिंग में नहीं मिल सकता, मतलब इंटरेक्शन भी नहीं मिल सकता है। थर्ड वन, आप अगर एक होम ट्यूशन देना चाहते हो, उसमें नो टाइम बाउंड। आपके जो डॉक्टर है या सन है, जो भी पढ़ाई करता है, उसके जो टाइम होता है होम ट्यूशन में क्या होता है ना, नो टाइम। आप जब फ्री होगे तभी टीचर को क्या करना है, टीचर का ट्यूशन का टाइम रख देना है। मान लीजिए 4 बजे आप फ्री हो, या स्कूल से 4 बजे आते हो तो 5 बजे फ्री हो, तो 5 बजे आपका क्या करना है, होम ट्यूशन रख देना है। लेकिन कोचिंग का एक टाइम टेबल है, सही टाइम टेबल, नो टाइम बाउंड। इट मीन्स टाइम फिक्स होता है। यहाँ पे आपको
यहाँ से दूसरे दूसरे टीचर मिलेंगे, एक ही टीचर नहीं, दूसरे दूसरे टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर मिलेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, टाइम फिक्स होता है, 45 मिनट या 50 मिनट का एक ही पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही टीचर पढ़ाते हैं आपके चिल्ड्रन स्टूडेंट को, इसीलिए इसमें नो टाइम बाउंड, 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा वो पढ़ाते हैं। लेकिन आप अगर कोचिंग का बात करोगे तो कोचिंग में बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के होते हैं, इसीलिए एक एक सब्जेक्ट में 2 भी टीचर होते हैं, इसीलिए नो टाइम फिक्स होता है 45 और 50 मिनट में। नेक्स्ट वन इज नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट क्या होता है ना, आपकी जो होम ट्यूशन होता है यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होता है, कोई गारंटी नहीं, सिलेबस नॉट कॉम्प्लीटेड, कि अगर आपके अगर बच्चा बहुत ही मैंने उसका जो पार्ट होता है, जो भी होता है, उसको सुनने में या लिखने में दिक्कत आता है तो उसमें सिलेबस कंप्लीटेड नहीं होता है होम ट्यूशन में। लेकिन कोचिंग में क्या होता है ना, आपका सिलेबस कंप्लीटेड होता है विद इन टाइम पीरियड, सिलेबस कंप्लीटेड, क्योंकि वहाँ पे टाइम बाउंडिंग है कि इतना तक ही आपको पढ़ाना है इसी महीने के अंदर। इसीलिए आपके टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों लगातार लगते क्या है, सिलेबस कंप्लीट करने। यहाँ पे कहते प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन होता है। यहाँ पे लेकिन प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉपर टाइम टेबल होता है, यहाँ पे प्रॉपर टाइम टेबल, क्योंकि प्रॉपर टाइम टेबल क्यों होता है, क्योंकि एक क्लास के बाद दूसरे क्लास के और दूसरे क्लास के बाद तीसरे क्लास के जो टीचर है वो तैयार रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे कोचिंग पे टीचर लोगों को क्या कहते हैं, सैलरी बेसिक हिसाब से, एक दिन में कितने पीरियड वो लेंगे इसी हिसाब से क्या कहते हैं, सैलरी देते हैं। लेकिन ट्यूशन पे आप एक महीने के लास्ट में क्या करोगे, टीचर को सैलरी देते हैं। इसीलिए टाइम टेबल प्रॉपरली आपकी जो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो टाइम है, क्योंकि होम ट्यूशन में एक टीचर 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो मिनिमम या 2 मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। लेकिन कोचिंग में आप सारे सब्जेक्ट का टीचर मिल जाएंगे और कम भी पैसा लगेगा। नो इसमें क्या होता है ना, और होम ट्यूशन में नो करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि आप तो हर घड़ी पढ़ाने के लिए बच्चे को नहीं करें, क्योंकि वो तो मैड हो जाएगा, इसीलिए नो करिकुलर एक्टिविटी। बट आप जब कोचिंग में जाते हो तो यहाँ पे एक को करिकुलर एक्टिविटी होता है, क्योंकि जब उन लोगों ने क्या करेंगे ना, ज़्यादातर बच्चे को अप्रिशिएट करने के लिए ही बोलेंगे। जब अप्रिशिएट करने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादातर को करिकुलर एक्टिविटी लाइक आपके पिकनिक हो या स्टडी टूर, वो कोचिंग ही करता है। लेकिन होम ट्यूशन नहीं। होम ट्यूशन क्या होता है ना, सिर्फ टीचर आएगा और पढ़ाने के बाद ख़त्म, इसका इतना ही टाइम पीरियड कर। लेकिन अब कोचिंग में ज़्यादातर आपका क्या कहते हैं ना, आप अगर पेरेंट्स हो तो टीचर के साथ बातचीत भी कर सकते हो, मेरा चाइल्ड का कितना ग्रोथ हुआ है, एक महीने के अंदर मेरा चिल्ड्रन का कितना ग्रोथ हुआ है। और अगर एग्ज़ाम के बाद बोलो तो कोचिंग में ज़्यादातर 1 महीने या 1 हफ्ता में एक बार होता है, लेकिन ट्यूशन में इतना एग्ज़ाम के ऊपर फोर्सफुली नहीं रहता है। इसीलिए मैंने 6 पॉइंट ये निकाला हूँ कि कोचिंग वर्सेस होम ट्यूशन से। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर आप मुझे बताओगे कि कोचिंग एंड होम ट्यूशन में मैं क्या चूज़ करता हूँ, तो मैं ही चूज़ करूँगा कोचिंग, बिकॉज कोचिंग इज़ बेस्ट। यहाँ पे हर तरीके से हर तरीके का आपका टीचर मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है, और यहाँ पे कोकुलर एक्टिविटी होता है, यहाँ पे डिस्कस भी हो सकता है। क्योंकि होम ट्यूशन में अगर आपको एक सब्जेक्ट नहीं आता है तो वहाँ पे रटो। और लेकिन अगर आपको कोचिंग में जाना है तो कोचिंग में आपके सहेलियाँ होंगे, तो इसमें आप बातचीत भी कर सकते हो कि क्या आप उसने पढ़ा है और कैसे पढ़ा है, और आप भी क्या पढ़ रहे हो। इसमें आपको स्टडी रिलेटेड बहुत सारे चीज़ भी मिल सकता है। थैंक यू।